नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्कैल्पिंग के बारे में कि स्कैल्पिंग क्या होता है और स्कैल्पिंग के आपको बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। इसके साथ साथ स्कैल्पिंग किस तरीके से की जाती है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, वो सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में मैं देना चाहूँगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, स्कैल्पिंग होती क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। स्कैल्पिंग होता है कि आप कुछ ही वक्त में बाइंग और सेलिंग एक ही साथ कर लेते हैं, यानी कि इन एंड आउट आपका बहुत ही जल्दी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मार्केट में कोई मूवमेंट दिखती है, तो मार्केट में जब आपको कोई अच्छी मूवमेंट दिखती है और आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस एकदम से बढ़ सकता है, तो वहां पे आप एकदम से एंट्री लेते हैं और छोटा सा प्रॉफिट लेके वहां से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग बेसिकली उन लोगों के लिए की जाती है जो बेसिकली 5 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा की होल्डिंग पसंद नहीं करते हैं, या उन्हें प्रॉफिट हो ट्रेड में या फिर लॉस हो, 5-10 मिनट में एग्जिट हो जाते हैं, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकलते हैं और छोटा सा ही लॉस देते हैं। बेसिकली आप स्कैल्पिंग भी बोल सकते हैं इसे, और पहले इसको जॉबिंग भी बोला जाता था। तो होता क्या है कि ये छोटे छोटे मूवमेंट के लिए ट्रेड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई निफ्टी का बात करेंगे, अगर निफ्टी का रेट चल रहा है 17,000 पे, और अगर है कि निफ्टी का रेट जो है बढ़ के 17,000 20 या 25 एकदम से हो सकता है, 20-25 रुपए की मूवमेंट एकदम से हो सकती है, तो वो क्या करेंगे, वो 20-25 रुपए की मूवमेंट के लिए वो क्या करते हैं, वहां पे बाइंग कर लेते हैं। ऐसे ही उन्हें लगता है कि मार्केट गिर सकता है, तो छोटी सी गिरावट के लिए भी वो क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट लेके वो खुश हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है कि जब आप स्कैल्पिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि ब्रोकरेज ज़्यादा लगती थी। अब जब ज़्यादा ब्रोकरेज लगती थी तो क्या होता था, फिर आप फिर कैलकुलेशन करने बैठ जाते थे कि भैया मैंने ट्रेड तो बना लिया दिन में 20-25, पैसा भी मेरे को बना है, बट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तो मैंने अपनी ब्रोकरेज में दे दिया है। तो इस वजह से स्कैल्पिंग थोड़ी सी कम हो गई थी। बट अब मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम जीरो ब्रोकरेज के साथ खूब भर के स्कैल्पिंग अपनी कर सकते हैं। वो क्या है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो पहले मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं स्कैल्पिंग के लिए। अब देखिए क्या होता है कि जब आप स्कैल्पिंग करते हैं तो सबसे बड़ा इशू क्या रहता है, वो है ब्रोकरेज का, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब जब हम ब्रोकरेज ज्यादा दे देते हैं, तो जब अब एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो नॉमिनल ब्रोकरेज जो चल रही है, अगर आप बाय करते हैं तो 20 रुपये पर ट्रेड लगता है, और जब सेल करते हैं तो भी 20 रुपये पर ट्रेड लगता है। तो उसमें आप बाइंग और सेलिंग करते हैं तो 40 रुपये तो आपको देने पड़ते हैं। इसके अलावा अदर टैक्सेस अलग हैं। तो हर ट्रेड पे जब आपको 20 रुपये लगेंगे और आपको पता है कि भाई मैं तो, मेरे पास तो पैसा भी, फंड भी कम है, और मैं छोटे छोटे ट्रेड्स बना रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स मार्केट से ले रहा हूँ, बट मैं तो सब ब्रोकरेज में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, बट अभी फिलहाल क्या है कि अब आप 20 रुपये पर ट्रेड में भी अगर आप स्कैल्पर हैं तो उसमें आपको ब्रोकरेज ज्यादा देनी पड़ जाती थी। अब सेकंड पॉइंट है दोस्तों, लर्न टू एनालाइज ऑप्शन डेटा। लर्न टू एनालाइज ऑप्शन डेटा मतलब ये है कि जब भी आप ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, अब आप स्कैल्पिंग जरूरी नहीं है कि आप कैश मार्केट में करेंगे। ज्यादा से ज्यादा स्कैल्पिंग जो होती है वो ऑप्शंस में होती है, ऑप्शन बाइंग में होती है। अब उसमें क्या होता है कि आप उसमें ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे बायर ज़्यादा है, कहाँ पे सेलर ज़्यादा है, कौन सी तरफ मुझे बैठना ज़्यादा बेटर रहेगा, कि मैं बाय साइड बैठूँ चाहे मैं सेल साइड बैठूँ। तो वहाँ पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा ऑप्शन डेटा। डू नॉट ट्रेड डीप ओटीएम ऑप्शन। कई बार काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि वो स्कैल्पिंग तो करते हैं, बट वो क्या करते हैं, डीप ओटीएम पे काम करते हैं। हालांकि मैं तो ओटीएम भी प्रेफर नहीं करता, बट डीप ओटीएम तो एक तरीके से सुसाइडल है आपके लिए, आपके पैसों के लिए, अगर आप उसमें पैसा लगा रहे हैं। डीप ओटीएम पे कभी भी काम मत करिएगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट की जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, इस वजह से आपका डीप ओटीएम में नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो कभी भी आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं या नॉर्मल ट्रेड भी बना रहे हैं तो भी आप डीप ओटीएम पे काम ना करिएगा। स्पीड एग्जीक्यूशन एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि देखो जब आप स्कैल्पिंग करते हैं तो वहां पे आपका जो एग्जीक्यूशन बहुत स्पीडली होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपका बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस ज़्यादा है, स्पीड नहीं बन पा रही उसमें, और इंटरफेस भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप काम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है स्पीड का, और जो आपका इंटरफेस होगा, यानी कि जो ब्रोकरेज का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, वो काफ़ी यूजर फ्रेंडली होने वाला है। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है ऑलवेज फॉलो मनी मैनेजमेंट। इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बट यहाँ पे दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पे आप जीरो ब्रोकरेज के साथ काम कर सकते हैं। बस एक बार आपको 999 वन टाइम फी देनी है,
और उसके बाद आप चाहे इंट्राडे में काम करें, डिलीवरी करें, फ्यूचर ऑप्शन में करें, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, ईटीएफ, किसी में भी काम करें दोस्तों, इसमें आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगने वाली। अब आप जानने चाह रहे होंगे कि वो ऐसा ब्रोकर कौन है जिसमें हम काफ़ी ट्रेड भी बना सकते हैं बट हमें कोई भी कमीशन देने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास स्क्रीन है दोस्तों एम स्टॉक की। अब एम स्टॉक की स्क्रीन है, आप देखो कितनी यूज़र फ्रेंडली है। यहाँ पे आपके इंडेक्सेस आ गए, इसके साथ साथ जो ग्लोबल इंडेक्सेस का डेटा होता है वो सब मिल जाएगा, उनके प्राइजेस की, डॉ में कितनी मूवमेंट है आज। अगर जैसे आप देखेंगे तो 2.66% के आसपास की तेजी हमें डॉ में दिख रही है। नैस्डैक कितना पॉजिटिव है। तो ग्लोबल मार्केट की जो डिटेल होती है या फिर ग्लोबल मार्केट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको मिल जाती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आपकी होगी वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट आप अपनी इजी तरीके से लगा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आईसीआईसी बैंक अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आईसीआईसी बैंक का यहाँ पे आपको बहुत इजी तरीके से यहाँ पे आपको स्टॉक दिख जाएगा, जहाँ से आप बाइंग और सेलिंग, इवन इसका जो चार्ट है और ये सारी चीज़ें आप बहुत ईजिली तरीके से देख सकते हैं। तो चलो हम जल्दी से जाते हैं आईसीआईसी बैंक पे, और आईसीआईसी बैंक पे हम जाके क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं या फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बाय करते हैं। अब जैसे बाय करेंगे तो सबसे पहले क्या है, ये ऑर्डर आपको आ जाएगा, आस्क और बिड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि बेस्ट 5 कौन से हैं। बेस्ट 5 यानी कि जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस है आपको दिख जाएगा और इसकी क्वांटिटीज़ वगैरह हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बिड और आस्क देखना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, खासतौर से ऑप्शंस बायर के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो ओटीएम पे काम कर लेते हैं और बिड और आस्क में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि वो खरीद लेते हैं महंगा, बेच देते हैं सस्ता। तो यहाँ पे ये ब्रोकर आपको फैसिलिटी देता है कि डायरेक्टली आप बिड और आस्क भी इजीली तरीके से देख पाते हैं। हालांकि दूसरे ब्रोकर के पास भी ये फैसिलिटीज़ होती है बट यहाँ पे थोड़ा ईजी तरीके से आपको मिल जाती है। जैसे क्वांटिटी आपको लेनी है, जैसे 20 शेयर्स आपको लेने हैं, यहाँ पे अपने प्राइस सेलेक्ट करा और यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे इजीली आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और 1 क्लिक में आपका ट्रेड हो जाएगा। दूसरा जो है, आप डे ट्रेड बना सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये साथ साथ ई मार्जिन, जिसके बारे में दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ, ई मार्जिन की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ई मार्जिन क्या होता है, बट उससे पहले मैं आपको ई मार्जिन स्टॉक की लिस्ट आपको बताना चाहूँगा। और ई मार्जिन स्टॉक की लिस्ट ये है कि भैया ये जो स्टॉक्स हैं जो अभी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कंपनी नेम, इसका सिंबल और साथ साथ कितनी फंडिंग अलाउ कर रहा है ब्रोकर, वो भी आपको पता चल जाएगी। ई मार्जिन के बारे में ऑलरेडी मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो अब यहाँ पे ई मार्जिन के बारे में थोड़ा समझेंगे और बताना चाहूँगा कि ई मार्जिन एक्चुअल में होता क्या है। ई मार्जिन वो मार्जिन होता है जिसमें क्या होता है कि आप बेसिकली जब आप मार्जिन लेते हैं ब्रोकर से, ब्रोकर आपको एक मार्जिन प्रोवाइड करता है तो उसका कुछ इंटरेस्ट आपसे क्या करता है, चार्ज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 10,000 रुपये हैं और 10,000 रुपये में अब आपको पता है सेबी की तरफ से मार्जिन जो फैसिलिटी थी वो नहीं मिलती, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एम स्टॉक में आप मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं, बट एक इंटरेस्ट है वो आपसे एम स्टॉक चार्ज करता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम स्टॉक ही चार्ज कर रहा है, आप अदर ब्रोकर के साथ भी ई मार्जिन फैसिलिटीज ले सकते हैं, बट उनके जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। यहाँ पे एम स्टॉक में आपको बहुत ही कम चार्जेस में आप क्या कर सकते हैं, ई मार्जिन फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, अब 10,000 रुपये में आप ट्रेड बनाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि मेरे को ऐसा स्टॉक मिल गया जिसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, बट मेरे पास मार्जिन नहीं है, मार्जिन की वजह से मैं क्वांटिटी बहुत कम ले सकता हूँ। बट यहाँ पे आपको पता है कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, आपको पता है स्टॉक के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन फैसिलिटी आप ले सकते हैं। उस एक्स्ट्रा मार्जिन फैसिलिटी लेने के बाद आपको छोटा सा इंटरेस्ट पे करना है और वहाँ पे आप बड़े अमाउंट में प्रॉफिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। अभी मैंने आपको इंटरफेस बताया, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अब देखेंगे एक्सपेक्टेड टर्नओवर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्टेड टर्नओवर देखते हैं 50 लाख के आसपास, नॉर्मली अगर आप 50 लाख के आसपास की टर्नओवर कर रहे हैं। अब करंट एमटीएफ इंटरेस्ट रेट क्या है, 12 है और सब्सक्रिप्शन अमाउंट यहाँ पे कुछ लगता नहीं है। ब्रोकरेज पर एमटीएफ ऑर्डर अगर हम बात करें वो 20 रुपीज़ पर ट्रेड होता है, बट यहाँ पे क्या है वो है 0। और नंबर ऑफ ट्रेड आप बना रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो 100 के आसपास है। अब यहाँ से अगर आप चेक करेंगे और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं बताऊं आपको, तो जो एम स्टॉक है उसमें जो चार्ज आपको लग रहा है वो लग रहा है 3,19,600 के आसपास, और वहीं पे अगर अदर ब्रोकर के पास काम करेंगे तो वहाँ पे चार्ज लगेगा, वो लगेगा 4,80,000 के आसपास। तो यहाँ पे आपका 1,60,000 सेव हो जाए, तो यहाँ पे आपका 1,60,000 सेव हो जाएगा। एक्चुअल में क्या मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो आपका ब्रोकर जो चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट रेट वो 12% के आसपास है, बट एम स्टॉक जो चार्ज कर रहा है वो 8% के आसपास, 7.99% के आसपास है। तो वहाँ पे आप अगर मान लो 50 लाख का टर्नओवर भी करते हैं
तो 50 लाख के टर्नओवर पे आप ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे आपको ये आएगा कि आप एक्चुअल में 3,19,000 में आप टोटल एक्सपेंस पे आप पूरा ट्रेड बना पा रहे थे, बट अदर ब्रोकर के पास आपको 4,80,000 लग रहा था, जिससे आपको ये 1,60,000 महंगा पड़ रहा था। बट ये कैलकुलेशन आप करते नहीं है, तो इसलिए ये कैलकुलेटर है आपके पास है, और इस कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो बताना चाहूंगा कि 12 रीजन फॉर यूजिंग एम स्टॉक ई मार्जिन फैसिलिटी। ई मार्जिन के बारे में बताना चाहूंगा कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है इसका 8% से लेकर 9.49 के आसपास। इसके साथ साथ प्री प्लेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्री प्लेज है, अदर यूनिवर्सिटी में पोस्ट प्लेज है, प्लेज चार्जेस 12 रुपीज़ है, अदर 29 है, होल्डिंग पीरियड अनलिमिटेड है, अदर जगह आपको 1 ईयर का टाइम मिलता है। नंबर ऑफ स्क्रिप्ट 700 से ज़्यादा है, यहाँ पे 200 से लेकर 900 स्क्रिप्ट हैं। और फंडिंग की बात करें तो 80% तक फंडिंग आपको ये प्रोवाइड कर देता है एम स्टॉक आपको 80% तक फंडिंग प्रोवाइड करता है। अदर ब्रोकर के पास आपको 50 to 70% ही मिलता है। सब्सक्रिप्शन चार्ज 0 है, अदर 10,000 के आसपास है, नो हिडन चार्जेस, और अदर जगह आपको लो इंटरेस्ट रेट अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन चार्जेस, होल्डिंग पीरियड एंड इंटरेस्ट पीरियड, ये सारी चीज़ें हैं। साथ साथ 0 ब्रोकरेज है, ईजी टू यूज़ है, क्लिक प्रोसेस करेंगे, क्लियर ट्रैकिंग करेंगे। इवन इसका जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। साथ साथ आपको करना क्या, सिलेक्ट करना है स्टॉक को, ई मार्जिन ऑप्शन पे जाना है, प्री प्लेज करना है, आपको बाय ऑर्डर करना है और अपनी पोजीशन को मॉनिटर करना है, और बाद में जब प्रॉफिट होगा तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट भी बना सकते हैं। बाकी इसके इंटरफेस के बारे में बताया, इवन आप अपने बास्केट ऑर्डर भी बना सकते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो में जा सकते हैं, पोर्टफोलियो में इजीली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो ट्रैकर भी कर सकते हैं, यहाँ पे पोजीशंस भी देख सकते हैं, ऑर्डर्स भी देख सकते हैं, वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। इवन आप क्या कर सकते हैं, इसमें बास्केट भी बनाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पूरे सेक्टर के क्या है, जैसे आईटी सेक्टर, इसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर, इसके साथ साथ जो ऑटो सेक्टर हैं उनकी आप बास्केट्स भी बना सकते हैं। तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा ट्रेड बनाने में। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट इंटरफेस है इनका, और अगर आप स्कैल्पर्स हैं तो ये इंटरफेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 0 ब्रोकरेज में काम कर सकते हैं। 1 टाइम आपको 999 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 1 टाइम जो उसकी फीस होती है। इसके अलावा नो सब्सक्रिप्शन फीस, नो एक्सपायरी, नो लिमिट्स, नो क्वार्टरली चार्जेस, नो एनुअल चार्जेस, नो बाय एंड सेल IPO चार्जेस। यहाँ पे अदर चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। इसके साथ साथ टूल्स एंड ऐप विद रियल टाइम ट्रैकिंग, आप रियल टाइम पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। एडवांस ऑर्डर ऑप्शंस का भी मिलता है, इसमें लाइव मार्केट अपडेट्स मिलती है, ऑप्शन चेन का डेटा मिलता है, सेट ट्रेडिंग प्रेफरेंस, यानी कि अपने ट्रेडिंग को यानी कि जो ट्रेड्स को उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बहुत बेटर फीचर है मेरे हिसाब से एम स्टॉक, और इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो मेरे को ये लगता है कि अगर आप स्कैल्पर हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ट्रेड इन FNO विद 1 क्लिक, आप एक ही क्लिक में आप क्या कर सकते हैं, FNO में ट्रेड बना सकते हैं। सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी है, एडवांस कैलकुलेटर्स हैं, सुपीरियर चार्ट्स हैं इनके, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। अब ठीक है, आप स्कैल्पिंग तो कर रहे हैं, स्कैल्पिंग करके पैसा भी बना रहे हैं, बट क्या मनी मैनेज कर पा रहे हैं? देखो, मनी मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप स्कैल्पिंग करें या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करें, उसमें मनी मैनेजमेंट का एक बहुत 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 बड़ा एक अहम रोल है। तो मेरे हिसाब से मनी मैनेज भी कर सकते हैं। देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेटर पे कि आप डायरेक्टली 50 लाख के आसपास के ट्रेड बनाते हैं, और उसमें आप 1,60,000 बना ले और उसमें आप 1,60,000 बचा लेते हैं अदर ब्रोकर के साथ। अब वहीं पे आपके 50 लाख के अलावा अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आपके ट्रेड 1 लाख के आसपास हो जाते हैं, तो वहाँ पे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाएंगे। तो मनी मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी कमा रहे हैं वो ब्रोकरेज में दे रहे हैं। ठीक है, अभी ब्रोकरेज कम है, 20 रुपये पर ट्रेड कम है, बट ऐसा भी नहीं है। अगर आप एक ट्रेड बाय और सेल करते हैं तो 40 रुपये लगते हैं, और अगर आप स्कैल्पर हैं, आप खुद ही ट्रेड से 200-250 रुपये कमा रहे हैं, तो आप आधा पैसा तो 40 रुपये वहाँ दे देंगे, फिर टैक्सेस भी दे देंगे, तो फिर आपको बचेगा क्या? तो मेरे हिसाब से ऐसे ब्रोकर को चुनिए जहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगती या फिर 0 ब्रोकरेज लगती है, और जिससे आपका मनी मैनेज भी हो पाएगा और आप फ्रीली ट्रेड भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने जो मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया उसका आप ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बनाएंगे। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको जो मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया और एम स्टॉक के साथ आपको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है और कैसे आप अपनी मनी को मैनेज कर पाएंगे एम स्टॉक के साथ, वो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.